आसन शुद्धि, शिखाबंधन। यज्ञोपवीत का स्पर्श गायत्री मंत्र पढ़ करके कर लेना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्ज सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलम सुदेव ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः। श्रीमद्भगवता महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मणों द्वितीय परार्धे श्रीश्वर द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे प्रयागराज मंडलांतर्गत क्षेत्र का नाम लेना चाहिए आवश्यक। शिवकोट क्षेत्रांतर्गत प्रयाग महामंडलांतर्गत सुभद्रे श्री स्वामी सदानंदाश्रमांतर्गत निगमागम राधा के सपर्यास्त देव मंडलांतर्गत शुभस्थले भगवत्या भागीरथ्या परम पावने तटे नल नाम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे वैशाख कृष्ण प्रपन्नाम द्वितीयायाम तिथौ शनौ पूर्वाह्ने धान संलग्न करणान मुहूर्त बेलायाम। जहाँ जब जैसे तिथि मुहूर्त नक्षत्र हो नाम लेना चाहिए। ममोपात दुर्तक्षय द्वारा गोत्र नामोच्चारण के साथ जिसका जो गोत्र है नाम शर्माहम क्षत्रि वर्माहम वैश्यगुप्ताहम ममोपात दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। कुशा के साथ भी करें, ऐसे भी कर सकते। कुशा साथ में रहना चाहिए। कुशा आपके निकट रहेगा तो आपके कार्यों में सहायता करता रहेगा। बिना कुशा के बिना जल के कर्म यत कृतम सन्नत कृतम किया भी नहीं के बराबर। भी सीखो भी कक्षस्य बिना सिखा के बिना कच्छबद्ध हुए। इसीलिए लंगोट कौपीन धारण करना चाहिए। कई आचार्यों ने आक्षेप किया है कौपीन धारण न करें, पर कौपीन केवल साधु संतों के ही लिए नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को कौपीन अथवा लंगोट जो कच्छबद्ध हो। लंगोट में सिला हुआ वस्त्र हो जाता है और सूची वस्त्र उत्तम नहीं है, मध्यम विधि में आता है। इसलिए कौपीन धारण करके ये आयोजन किया जा सकता है, करना ही चाहिए। अघमर्षण जो मंत्र है यहाँ आचमन का काम करता है, पवित्रता का काम करता है, परमात्मा के विशिष्ट शक्ति का उद्घाटन करता है, उनके बड़प्पन का स्मरण किया जाता है। ऋतन चेती ऋचस्य माधु छंदो अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो भावृतम दैवतम अपामुपस्पर्शने विनियोगा। ऋतन च सत्यं च भेदा तब तो अतिजाय ततो रात्र जाय तथा समुद्राणवा समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राण विधद विश्वस्य विश्ववसी सूर्या चंद्रमसौ दाता यथा पूर्व मकल्प्य दिगंच पृथ्वी चांतरिक्षमतोस्वा। ओंकार से ब्रह्मार्षि देवी गायत्री छंदो अग्निर्देवता शुक्लो वर्ण सर्वकर्मारंभे विनियोगा। ये प्राणायाम का विनियोग है। सप्तव्याहृति नाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्र वशिष्ठ कश्यपार्षया गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्तिष्टुप जगति छंदांसग्नि वायव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोग। गायत्र्या विश्वामित्र सवित्री नारायणो देवता सविता देवता गायत्री छंदा प्राणायामे विनियोग। आपो ज्योतिरिति शीर्षा प्रजापति यजस छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोग। अब प्राणायाम में बाएं नाक को बंद करके अनामिका कनिष्ठिका से और श्वास खींचे। सगर्भ और अगर्भ दो प्रकार के प्राणायाम मंत्र के साथ जो प्राणायाम किए जाते हैं, सगर्भ बीजात्मक प्राणायाम और निर्बीजात्मक प्राणायाम बिना किसी मंत्र के, अगर्भ प्राणायाम बिना किसी मंत्र के श्वास खींचे बंद करें निकालें। इस प्रकार की विधि प्राण के आयाम की विधि 16, 9 अथवा 3 बार न बने तो एक ही बार अवश्य करना। श्वास खींचते समय मंत्र की 2 आवृत्ति, 1 आवृत्ति, बंद कर 3 आवृत्ति और बाएं से निकालते समय 2 आवृत्ति अथवा 3 आवृत्ति सुविधानुसार करनी चाहिए।
अथवा एक ही एक आवृत्ति करनी चाहिए। हमने एक आवृत्ति की, पर इसको 3 बार करना उत्तम पक्ष है। संध्या में समय को देखते हुए नियम बना लेना चाहिए। आगे आचमन का मंत्र। सूर्यश्चमेति नारायण से अनुरूप छंदा सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगा सूर्यशमा मनुष्य मनुपत मनु कृतेभ्या पापे विरोक्षंताम यदरात्र्या, रात्रि में किया गया, सवेरे मध्याह्न में करेंगे अलग आचमन का मंत्र, सायं करेंगे तो अग्नि से प्रारंभ होता है, यद रात्र्या वहाँ कहना पड़ता है। यधन्या पापम का सम्मन साबाचास्ताभ्याम पदभ्याम बुद्धिन कृष्णाराते तदोलुम पद यद किंच दुर्तम इद महाम अमृत योनौ इद महाम अमृत योनौ, ऐसा है। अमाम माम अमृत योनौ सूर्य ज्योति जुहम स्वाहा। मध्याह्न के आचमन को पढ़ देते। आप पुनंत मंत्र से ब्रह्मर्षि गायत्री छंदा आपो देवता पाम उपस्पर्शने विनियोगा। आप पुनंत पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनात्माम पुनंत ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पूता पुनात्माम यदुश्चर्यम भोज्यम चैतवा दुश्चर्तम मम सर्वम पुनंत माम मामापो सताम प्रतिग्रह ग्वं स्वाहा। यहाँ गुं का उच्चारण है। सायं के आचमन में अग्निश्चमेत ऋषि प्रतिष्ठंदा ऐसे ऋषि बदल जाते हैं। छंदो अग्नि, वहाँ सूर्य ऋषि हैं और सायंकाल में अग्नि ऋषि हैं। प्रतिष्ठंदो अग्नि देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगा अग्नि क्षमा मनुष्य मनुपते मनु कृतेभ्या पापे भ्यो रक्षंताम यद हन्ना पापम काशम मनसा बाचास्ताभ्याम पद्म्याम आहस्तदौलुम पतु। वहाँ रात्रिस्तदौलुम पतु है, यहाँ पर आहस्तदौलुम पतु यद किंच दुर्तम मयि इद महम मामृत योनौ सत्य ज्योतिर्योम स्वाहा। मार्जन मंत्र आपोहिष्ट इत्यादि ऋचस्य संधुद्धि ऋषि गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा आपो हिस्सा वय हुआ तानूर्य दशा तन्महेरणाय चक्षते एवाशु तुम उर्सा तस्य भाजते न उस्तीरु मात्रा तस्मामरंग मामवा यक्षया जिनवत आपो जनथा जना। द्रुपदादि वेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र से अनुष्टुप छंदा आपो देवता शिरस्से के विनियोगा। द्रुपदादि मुमचाना सुनना सुनातम पूतम पवित्रेण वाद्य मापा सुंदन तुमसा। हाथ से भी आत्मनी से भी सिर पर शिरस्से के विनियोगा। सिर पर आर्द्रता हो गई। कल इस मंत्र का अर्थ हम लोग सुने। ऋतंचेति सूक्तस्य अघमर्षण से अनुष्टुप छंदो भावृतो देवता अघमर्षणे विनियोगा। पाप नाशक है, इसलिए जिसको नेति आ रही हो तो दाहिने नाक से जल खींचकर बाएं से निकाल के फेंक दे। पीछे की नेति नहीं आती तो फिर दाहिने से खींचकर दाहिने से ही निकाल दे। कल्पना कर ले बाएं से निकाल दिया। ऋतंच सत्यंच अभिधा तप सो अध्याय तथो रात्र जाय तथा समुद्र समुद्रा दर्णवाद संवत्सरो अजायत हो रात्राण विसिद विश्व मिष्टो सूर्या चंद्रमसौ धाता जथा पूर्व मकल्प दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथोस्वा। ऐसा करके अंतरशीति तिरश्ची ऋषि अनुष्टुप छंदा आपो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगा। अंतरश्चरसी भूतेषु गुहायाम विस्तो मुखा तम यज्ञस्तम वसत्कार तम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मोर्हुआ स्वरूप।
अर्घ देने का मंत्र। ओंकार से ब्रह्मार्षि गायत्री छंदा परमात्मा देवता अर्घ दाने विनियोगा। भूर्भुवा स्वरिति महाव्याहृति नाम परमेष्टि प्रजापति ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदान सग्नि वायव्यादित्य देवता अर्घ दाने विनियोगा। आदित्य और सूर्य एक ही हैं, कहीं पाठ भेद है। तत्सवितुरित्य से विश्वामित्र से गायत्री छंदा सविता देवता सूर्य अर्घ दाने विनियोगा। अब जल में जल देने का विधान है, तो इसमें जल दे दिया और फिर खड़े हो गए। अर्घ पात्र के द्वारा जल भर करके जल देना। गायत्री मंत्र पढ़ करके ते सूर्य साष्टांग तो तेजो राखे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ज्ञानाय सूर्य नारायणाय नमः। इदम अर्घ्यम दत्तम नमम। उमा कृष्ण रेशा वर्तमान। यदि सुविधा बनती है तो फिर एक पैर से भी अर्घ देने का विधान है, ऐसे रख देना। और एक बार परिक्रमा सूर्य की जाती है अथवा 7 बार परिक्रमा होती है। ज्ञानी का पापान सर्वानी सूर्योपस्थान के मंत्र। अब इदम अर्घम दत्तम नमः, उसमें भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया। उदुत्तमित्य प्रस्करण ऋषि उदुत्तमित्य प्रस्करण ऋषि प्रस्करण ऋषि छंदा सूर्योदेवता उद्वय मित्य से हृणस्तूप ऋषि सूर्योदेवता चित्र मित्य से कौशि छंदा सूर्योदेवता तक चक्षुरी दध्यंग अथर्वणाक्षरातीत पुष्ण छंदा सूर्योदेवता सूर्योपस्थान। मध्याह्न में सूर्य हाथ उठाकर करने का, यदि मध्याह्न का ही करते हैं प्रातः काल का इसे। उद्वयम तमसत परस्वा उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन ज्योतिरुत्तमम उदुक्त्यं जात वेशम देवम बांधकेतवा दिशे विश्वाय सूर्यम मा चतरं देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य अग्ने आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तुखश हम तक चक्षुर्देवतम पुरस्तात् शुक्रमुचस्पत्ते शरदाशतम दीवं शरदाशतम शून्याम शरदाशतम प्रभुभ्राम शरदाशतम वदीनास्याम शरदाशतम भूरि शरदाशतम। इस प्रकार से उपस्थान करें। गायत्री आवाहन। तेजोसीति धामनामासीति इति मंत्रस्य ऋचस्य परमेष्टि प्रजापति ऋषि यजुः त्रिष्टुप उष्णिहौ छंदसी आज्यम देवता गायत्र्यावाहने विनियोगा। चला गया। तेजोसी शुक्रमस्य मृतपसी धामनामास प्रियम देवानाम अधिष्ठम देवजन्मस देवानामाधिष्ठम देवजन्मस। मानसिक पूजा है। स्वागतो देवी देवी से सन्निधो में महाप्रभु गृहाण मानसी पूजा यथार्थ सुप्रभावितम स्वागतो भव सन्निहितो भव सुप्रसिद्धो भव सुभरदो भव। लम भगवती गायत्री का ध्यान किया जो तेजोसीति। आज मंत्र का अर्थ संभवता हो ही जाएगा समय मिलने पर। तेजोसीति धाम नामास प्रियम देवा नाम अधिष्ठम देव जन्मसी। तो भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। सूर्यमंडल में विराजमान माता भगवती का ध्यान, भगवान की शक्ति ही मात्र शक्ति है, उसका ध्यान सूर्य के मंडल में अपने हृदय में अथवा आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। मस्तिष्क में भी ध्यान की विधि, तो सामने जो ध्यान करे वही भीतर ध्यान करे। श्वेत वर्णा समुद्दिष्टा कौशे वसना तथा श्वेत विले पनैर पुष्पैर अलंकारेश भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्म लोकगता अथवा अक्षसूत धरा देवी पद्मासन गता शुभा। इस प्रकार माता का ध्यान करे। सूर्यमंडल में बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशकशा भीति धारयंतीम शिवाम भजे। जिस रूप में आप ध्यान करें, प्रातःकाल की गायत्री,
का ध्यान करना है तो फिर प्रातःकाल की गायत्री का ध्यान, उसमें हंस पर बैठी हुई गायत्री का ध्यान करें, और मध्याह्न की गायत्री का